बनारस गंगा की घाट पर इफ्तार पार्टी करने के बाद अब बियर पार्टी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मुस्लिम समाज के 14 लड़कों ने इफ्तार पार्टी की। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने चिकन पार्टी की और अवशेष जो है वो गंगा जी में डाल दी, जिसको लेकर हंगामा मच गया। और हंगामा इस कदर मचा कि एफआईआर की गई और फिर सभी 14 के 14 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जी हां दोस्तों, हिरासत में है सभी के सभी। और अब इस घटना के बाद दशाश्वमेध घाट पर नाव के ऊपर गंगा के बीचों बीच डीजे पार्टी चल रही है, बियर पार्टी चल रही है, जिसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सिर्फ भावनाएं क्या तभी आहत होती हैं जब कोई धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। आस्था, धर्म, भावनाएं आहत तब भी होनी चाहिए जब किसी धर्म समाज का हो। अगर वो गलत करे तब आपको भी उसी हिलाफ से बोलना चाहिए जिस खिलाफत से इफ्तार पार्टी करने वाले लड़कों के खिलाफ बोला गया। इसमें दोरंगा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी का मामला अभी हुआ हाल ही में, और अब मामला जो आया है उसी गंगा में डीजे चल रहे हैं, नाव के बीचों बीच डीजे चल रहे हैं गंगा के बीचों बीच, और बियर पार्टी चल रही है। और तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये बनारस की है, दशाश्वमेध घाट की है जो बताया जा रहा है, और उसमें डीजे बज रहे हैं और साथ ही साथ बियर पार्टी चल रही है। क्या ये इससे भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? अब क्या तथाकथित अपने आप को ठेकेदार मानने वाले लोग सामने नहीं आएंगे क्या? खबर क्या है, खबर जरा देखिए, उसके बाद मैं आता हूं कि किस तरीके से लोगों ने जो है अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरना शुरू किया है। आज तक की खबर है, खबर में लिखा है वाराणसी गंगा में इफ्तार के बाद बियर पार्टी पर विवाद, नाव पर डीजे की धुन पर छलके जाम। डीजे बज रहे हैं और जाम छलकाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराने नहीं गया। बताया जा रहा है कि पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस जो है उस वीडियो को देखने के बाद जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। खबर देखिए, खबर है वाराणसी में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर बियर पार्टी का मामला सामने आया है। नाविक समाज के कुछ लोग परंपरा के अनुसार दशाश्वमेध घाट से मिर्जापुर के अदलहाट स्थित बड़ी शीतला मंदिर तक शोभा यात्रा लेकर के जाते थे। इसी दौरान नाविकों ने नाव पर डीजे लगाकर तेज संगीत के बीच बियर का सेवन किया और जमकर डांस किया। इस घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसपी दशाश्वमेध अतुल अंजन त्रिपाठी ने मामले को संज्ञान लेते हुए वीडियो को देख रहे आरोपियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी, कब तक होगा, कब ये खबरें आएंगी, ये अभी कोई अता पता नहीं। खैर, वाराणसी के नाविक समाज की ओर से हर साल गंगा की लहरों पर शोभा यात्रा निकालने की पुरानी परंपरा है। इस बार भी नाविक बधावा लेकर मिर्जापुर जा रहे थे। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाविकों के हाथ में बियर की कैन है और वे डीजे की धुन पर झूम रहे हैं। पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी में इस तरह से सरेआम नशा करना और शोर शराब करना स्थानीय लोगों और भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। काशी में गंगा की शुचिता से जुड़ा यह दूसरा बड़ा विवाद है। इससे पहले कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा भी रोजा इफ्तार के दौरान गंगा में बिरयानी की अवशेष फेंकने पर मामला गरमाया था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। अब यह पूरा मामला नाविकों पर आ गया है। दोस्तों, एक परंपरा रहती है, कुछ जो नाविक होते हैं उनकी हर साल ये शोभा यात्रा निकलती है जो दशाश्वमेध घाट से लेकर के मिर्जापुर तक जाते हैं और शीतला मंदिर के बाद से वो फिर वापस आते हैं, और इस दौरान वो श्रद्धा अनुसार उस शोभा यात्रा को लेकर के जाते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन हर साल की तरह जब भी ये शोभा यात्रा जाती है, इस बार की शोभा यात्रा में क्योंकि विवाद पहले गहरा चुका था इफ्तार पार्टी मामले को लेकर के, तो फिर ये मामले भी गंभीर होने चाहिए, जिसके तहत अब लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है कि क्या अब इस तरीके से जो हरकत की जा रही है, नशा किया जा रहा है, खुलेआम
तेज साउंड में डीजे बजा जा रहे हैं, क्या अन्य भक्तों को इससे परेशानियां नहीं हो रही हैं? क्या अन्य लोगों की इससे भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए और लोग पूछ भी रहे हैं। जैसे कि इस पूरे मामले को वायरल होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि क्या अब बनारस प्रशासन वही कानूनी कार्रवाई यहां भी करेगा जो मुस्लिम युवाओं पर किया था। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी करने को लेकर हमने कई वकीलों से, कई जजों से भी हमने बातचीत की, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। कानूनन अगर आप देखेंगे तो इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उनके धर्म के हिसाब से, उनके समाज के हिसाब से वो इनको अलाउ ही नहीं करता कि वो खुले में इफ्तार पार्टी करें और उसको जो है इस तरीके से छुट्टियों की तरह से एंजॉय करें। ये अलाउ ही नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या इस तरीके से कोई और भी सामने आएगा और ये सवाल पूछने की कोशिश करेगा? खैर, और भी लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सामने रख दूं। और त्यागी हैं और वो कह रहे हैं ये वीडियो बनारस में गंगा नदी का है, गंगा में डीजे बजाया जा रहा है, बियर पार्टी चल रही है, शायद किसी की भावनाएं आहत हो पाए क्योंकि ये दूसरे नहीं है। जिन दूसरों ने इन गंगा में इफ्तार किया था वो आज तक जेल में है, अब बियर पार्टी वाले क्या जेल जाएंगे? दोस्तों, सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल पूछना वाजिब भी है। सेम गलती करने वाले व्यक्ति को भी क्या उसी तरीके सजा मिलेगी? क्या उन सभी आरोपियों ने जिन्होंने इफ्तार पार्टी की, उन्होंने तो बाकायदा माफी भी मांगी, रोने भी लगे, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जमानत नहीं मिली। बाकायदा उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अभी अगली सुनवाई कब होगी ये नहीं पता। लेकिन ये जो मामला है डिट्टो वही मामले हैं। लेकिन क्या ये जो कार्रवाई जो मुस्लिम बच्चों के ऊपर की गई, क्या इधर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी? क्या ये बड़ा अपने आप में अहम सवाल है। दोस्तों, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक कार्रवाइयां वही होंगी जो इफ्तार पार्टी करने वाले उन लड़कों के ऊपर हुआ, उन 14 आरोपियों के ऊपर हुआ? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।